झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 11 विषय संस्कृत। इस वीडियो में पठित नाट्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सभी विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व रिवीजन कर लें, जिससे परीक्षा में कोई त्रुटि न हो। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम नाट्यांश देखते हैं क्या दिया गया है। दारकः अर्थात बालक कहता है, रदनिके का ऐसा, हे रदनिका यह कौन है। तो रदनिका कहती है, जात आर्या ते जननी भवति, हे पुत्र आर्या तुम्हारी माता होती हैं या तुम्हारी माता हैं। दारकः बच्चा पुनः बोलता है, रदनिके अलीकम त्वं भड़सि, हे रदनिका तुम झूठ बोल रही हो। यदि अस्माकम आर्या जननी तत् केन अलंकृता, यदि यह आर्या हमारी जननी है तो यह अलंकारों से अलंकृत कैसे, या इन्हें किससे आभूषण पहनाई गई हैं। वसंत सेना पुनः वसंत सेना कहती है, जात पुत्र मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसि, बेटा तू भोले मुख से अत्यंत करुणा व्यक्त कर रहा है या करुणा को आमंत्रित कर रहा है। आइए अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, अलीकम त्वं भड़सि इति उक्ति कह कथयति। अलीकम त्वं भड़सि, इस उक्ति को किसने कहा है। विकल्प दिया गया है, क दारकः, ख रदनिका, ग वसंत सेना, घ जननी। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो हम यह देखेंगे कि यह उक्ति नाट्यांश में लिखा कहाँ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रदनिके अलीकम त्वं भड़सि, तो अर्थात इसको कहने वाला है दारकः। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प तब हो जाएगा क दारकः। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकृता का आसीत, अर्थात कौन अलंकारों से अलंकृत था। विकल्प दिया गया है, क रदनिका, ख वसंत सेना, ग दारकः, घ जननी। यहाँ देखिए नाट्यांश में लिखा है, यदि अस्माकम आर्या जननी तत्केन अलंकृता, अर्थात यदि यह हमारी माता है तो यह इतना अलंकृत कैसे, या किनके द्वारा इन्हें अलंकार पहनाया गया है। तो यह बात वो कह रहा है वसंत सेना के बारे में। यहाँ हो जाएगा सही उत्तर ख वसंत सेना। मुग्धेन पदस्य विशेष पदम किम प्रयुक्तम। मुग्धेन इस पद का विशेष पद यहाँ क्या प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया है, क मुग्धेन, ख मुखेन, ग जात, घ अति करुणम। आइए वाक्य देखते हैं यह कहाँ है नाट्यांश में। तो यह यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जात मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसि। मुग्धेन का विशेष पद हमें बताना है, तो इसका विशेष पद है मुखेन। सही उत्तर हो जाएगा ख मुखेन। यद्यस्माकं पदस्य संधि विच्छेदम किम, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चार विकल्प यहाँ दिया गया है। सही विकल्प हो जाएगा ग यदि जोड़ अस्माकम, यद्य अस्माकम। यह यण संधि का उदाहरण है। यहाँ यदि के अंत ईकार को यह हो गया है और शब्द बन गया है यद्यस्माकम। अगला, अलीकम पदस्य विलोम पदम अस्ति। अलीकम इस पद का विलोम पद है। अलीकम पद का अर्थ होता है झूठ, और इसका विलोम पद हमें यहाँ बताना है। विकल्प दिया गया है, क असत्यम, ख सत्यम, ग मृषा, घ भड़सि। तो अलीकम का अर्थ होता है झूठ, तो इसका विलोम पद हो जाएगा सत्य। तो सही विकल्प है सत्यम। आइए एक और नाट्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुने। वसंत सेना, रदनिके स्वागतम ते, कस्य पुनरयं दारकः, अनलंकृत शरीरे अपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम। रदनिका तुम्हारा स्वागत है, फिर यह किसका बालक बच्चा है, बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। रदनिका, एष खलु आर्यचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम। निश्चय से यह आर्यचारुदत्त का रोहसेन नाम का बेटा है। वसंत सेना, बाहु प्रसार्य। वसंत सेना दोनों भुजाएं फैलाकर, ए ही में पुत्रक, आओ मेरे पुत्र,
आलिंग गले मिलो, इत्यंके उपवेश गोद में बिठाकर, अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, इसने तो पिता के रूप का अनुकरण किया है, अर्थात इसका रूप सौंदर्य हूबहू अपने पिता की तरह है। रदनिका न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि, न केवल रूप का शील का भी अनुकरण किया है, ऐसा मैं तर्क करती हूँ या विचार करती हूँ। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानं विनोदयति, इससे आर्य चारुदत्त अपने आप को बहलाते हैं। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। कस्य पुनरयम दारकः इति का कथयति, कस्य पुनरयम दारकः यह वाक्य किसने कहा? विकल्प दिया गया है रदनिका, चारुदत्त, वसंतसेना, रोहसेना। सही विकल्प है ग वसंतसेना। चारुदत्तस्य पुत्रस्य किम नाम आसीत, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? विकल्प दिया गया है वसंतसेना, चारुदत्त, रोहसेना, रदनिका। सही विकल्प है ग रोहसेना, अर्थात चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन था। दारकः पदस्य अर्थः अस्ति, दारकः इस पद का अर्थ है। विकल्प दिया गया है माता, पुत्री, बालकः, पिता। सही विकल्प हो जाएगा ग बालकः। मातुः इति पदस्य विलोम पदम किम, मातुः इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है पितुः, भ्रातुः, मातुलः, दारा। सही विकल्प हो जाएगा क पितुः। स्वागतम पदस्य संधि विच्छेदम किम, स्वागतम इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प दिया गया है सजोड़ागतम, सुजोड़ागतम, ग सुजोड़ गतम, सुजोड़ आगत। सही विकल्प हो जाएगा ख सुजोड़ आगतम, बन जाएगा शब्द स्वागतम। यह यण संधि का उदाहरण है। लिखितम नाट्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनुत, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुने। ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका, इसके अनंतर बच्चे को लेकर के रदनिका प्रवेश करती है। रदनिका एहि वत्स सकटिकया क्रीडावः, आओ वत्स इस गाड़ी से खेलते हैं। दारकः सकरुणम, करुणा के साथ बच्चा बोलता है। रदनिके किम मम एतया मृत सकटिकया तामेव स्वर्ण सकटिकाम देहि, हे रदन यह मेरी मिट्टी की गाड़ी क्या, मुझे वही सोने की गाड़ी दो। रदनिका सा निर्वेदम निश्वास, रदनिका निर्वेद के साथ श्वास लेकर जात कुतो अस्माकम सुवर्ण व्यवहार, पुत्र हम लोगों का सुवर्ण व्यवहार कहाँ? तातस्य पुनरपिरिध्या सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि, अर्थात पुनः पिता के समृद्ध हो जाने पर तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। आइए प्रश्न देखते हैं। रदनिका कम गृहीत्वा प्रविशति, रदनिका किसको लेकर प्रवेश करती है? तो विकल्प दिया गया है क सुवर्णम, ख दारकम, ग सकटिकाम, घ मृत्तिकाम। तो देखिए पहले ही लाइन में ऊपर लिखा है ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका, तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर दारकम। आइए अब अगला देखते हैं। एहि वत्स सकटिकया क्रीडावः इति का कथयति, इस वाक्य को कौन कहता है? विकल्प दिया गया है क माता, ख पुत्री, ग रदनिका, घ राधिका। तो यहाँ देखिए रदनिका कहती है एहि वत्स सकटिकया क्रीडावः, तो सही उत्तर हो जाएगा ग रदनिका। मृत्तिका सकटिका कस्य आसीत, मिट्टी की गाड़ी किसकी थी? विकल्प दिया गया है क रदनिकाया है, ख दारकस्य, ग सुवर्णस्य, घ तातस्य। तो सही विकल्प हो जाएगा ख दारकस्य। सकटिकया इति पदे का विभक्ति, सकटिकया इस पद में कौन सी विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क तृतीया, ख चतुर्थी, ग पंचमी, घ षष्ठी। सही विकल्प है क तृतीया। निःस्वस्य इति पदे कः प्रत्यय, निःस्वस्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प दिया गया है कत्वा, ल्यप, कत, तब्यत। सही विकल्प हो जाएगा ल्यप। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।